हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ क्रिश्चियन कोच। और आज मैं बताने जा रही हूँ हमारी 6 डे का प्रोसेस अब्राहम हिक्स का। और आज का प्रोसेस है कंट्रास्ट। यस, कंट्रास्ट कि हम जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो हमें कंट्रास्ट आता है। और अब्राहम ये बहुत अच्छे से जानती थी कि हम जो 1-2 दिन जो प्रोसेस को फॉलो करने लगते हैं उसके जस्ट बाद हमें कंट्रास्ट आने लगते हैं। और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही कि कुछ कमेंट्स मेरे को आए कि हाँ, हम इस चीज़ों को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में फिर भी कुछ कंट्रास्ट आए हैं और हमने अपनी डेलिबरेटेड थिंकिंग के थ्रू हम आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को फॉलो किया कि आपके आगे अगर कंट्रास्ट आ रहे हैं उसके बाद भी आप डेलिबरेटेड थिंकिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इट्स वेल डन कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप लोग खुद 30 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के अंदर अंदर ही अपनी सारी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर मुझे शेयर करके जा रहे हो। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपको और ये मेरा ट्रस्ट है। तो आपको सिर्फ इस प्रोसेस पर जो अब्राहम हिक्स की है उस पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि अब्राहम हिक्स की जो प्रोसेस है वो हमेशा वर्क करती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको कंट्रास्ट जब आता है तो करना क्या है, पहले तो ये जान लें कि कंट्रास्ट आपके लिए अच्छा होता है या नहीं। कि लाइफ में कोई कंट्रास्ट आ रहा है तो क्या वो नेगेटिव है हमारे लिए या कोई वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देके जा रहा है। जब मैंने इस चीज़ को खुद से जाना था, मतलब इसको मैंने फील किया था जब मैंने इन चीज़ों को प्रोसेस में लाना शुरू किया था, तब तो मुझे कंट्रास्ट से ये चीज़ समझ में आई थी कि नहीं, कंट्रास्ट बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में, ताकि हमें ये क्लियरिटी ला के देते हैं। और यही चीज़ें मैंने अब्राहम के इसमें भी पढ़ी और मुझे और ज़्यादा क्लियरिटी हो गई कि वाओ, इट्स अ ग्रेट थिंग कि जो मैं सोचती थी, जो मैं चीज़ फॉलो करती थी वो एक्चुअल में सही है। तो यहाँ पर ये था कि अब्राहम कहती है कि आपके लिए आपकी लाइफ में कंट्रास्ट क्यों आते हैं, क्यों आप कंट्रास्ट को देखते हो उस तरफ। तो वो कहती है कि कंट्रास्ट जब भी आएंगे आपकी लाइफ में, तब जब कि आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पहली बात तो ये कि आप पहले से उस सिचुएशन में थे, इसलिए वही कंट्रास्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आप अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, अच्छे थॉट्स अपनी माइंड में क्रिएट कर रहे हो, गुड अफर्मेशंस बोल रहे हो, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर ही एक कंट्रास्ट होने लगता है, पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का। तो वो उन दोनों के बीच में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे अभी पलड़ा किसका भारी है, नेगेटिविटी का। ठीक है, कि उसका पलड़ा ज़्यादा भारी होता है, इसलिए वो पॉजिटिविटी पे हावी होता है और वो ऐसे ऐसे सिचुएशन ला के रखता है पॉजिटिविटी के सामने कि तुम हार जाओ। जैसे कि हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं ना कि एक अकेला हीरो होता है और बहुत सारे विलन होते हैं। तो वो विलन उस पर भारी पड़ जाते हैं एक हीरो पर, लेकिन हीरो जब हिम्मत नहीं हारता है तो लास्ट ऑफ जीत ही जाता है। तो तुम कहोगी पीहू ये तो फिल्मी बातें हैं। तो फिल्मी बातें नहीं है, ये एक्चुअली आपकी माइंड की कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको भी यही कि ठीक है, अगर आप इतने सारे हो, नेगेटिव थॉट इतने ज़्यादा मेरे माइंड में जमा हो गए हो, तो मुझे भी अपनी आर्मी खड़ी करनी है पॉजिटिविटी की। अभी आप एक अकेले हीरो हो, अब धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड सर्कल को इनवाइट कर रहे हो वहाँ पर, कि और ज़्यादा ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हो वहाँ पर, मतलब ऐसी पॉजिटिविटी लाते जा रहे हो और ये 30 डेज़ में आपकी आर्मी रेडी हो जाएगी पॉजिटिविटी की, है ना। तो जब दोनों का वो होगा तो फिर सीधी सी बात है कि नेगेटिविटी को ही हारना है। तो इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ें कि कंट्रास्ट हमारी लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गुड रिजल्ट देते हैं। ये कैसे, ये फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये हमें पहचानने में मदद करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति तो चाहते हैं कि क्लियर होते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति क्लियर नहीं होते हैं अपनी लाइफ में कि उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। लेकिन जब उसकी और कंट्रास्ट आते हैं तो उसे ये क्लियरिटी मिलती है। जैसे कि अभी आप पॉजिटिव सोचने लगे हो और नेगेटिव थॉट पे थॉट आ रहे हैं, तो आपको ये कंट्रास्ट बता रहा है
कि आपको और ज़्यादा पॉजिटिव होना है, और ज़्यादा इस पे वर्क करना है, और आप डीपली जाइए अपने माइंड पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस पॉजिटिविटी को इन्हेंस कीजिए, और ज़्यादा इन्हेंस कीजिए, और डूइंग द वर्क कि आप इसी पर स्टे रहिए, कि जहाँ तक आप एक साथ जुटे रहोगे तो एक दिन आपकी माइंड में वो पॉजिटिविटी इन्हेंस हो जाएगी। दूसरी चीज़ें, अगर किसी इंसान के थ्रू या किसी भी ऐसी सिचुएशन के थ्रू आपको ये समझ में आता है कि समवन सिचुएशन ऐसी है जो नेगेटिव है, तो वो भी आपको पॉजिटिव बनाती है। इसमें जैसे वो कुछ उदाहरण देते हैं कि अगर आप इस टाइम गरीब हो, तो गरीबी आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है कि यार मुझे रिच होना चाहिए, मेरे पास इतने पैसे होना चाहिए कि मैं भी सब कुछ कर लूँ, मेरे पास हर एक थिंग होनी चाहिए। तो ये कंट्रास्ट क्या है आपकी लाइफ में? आपको वो चीज़ सोचने पर वो मजबूर कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। इस चीज़ के लिए वो आपको इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपकी जॉब है कहीं पर और आप वहाँ पर जाते हो और देखते हो कि वहाँ पर आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपकी जॉब जो बहुत दूरी पर है और आपको सही पेमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आप के जो कलीग्स हैं उनसे आपके रिलेशन सही नहीं है, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी, ये कंट्रास्ट आपको ये शो कर रहा है कि इम्प्रूव योर सेल्फ। और आप यहाँ पर फिर उन चीज़ों के बारे में लिखो कि मुझे क्या चाहिए। यहाँ पर वो चीज़ें फिर आप क्लियर हो जाओ कि मुझे क्या चाहिए। मतलब मुझे एक अच्छा बॉस चाहिए, मेरे पास एक अच्छा बॉस है, या फिर अच्छे कलीग्स हैं मेरे जो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरी जॉब का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है, और मेरी जो मतलब जॉब है वो बहुत ही कम डिस्टेंस पे है। ये चीज़ें आपको सोचने पर वो मजबूर करती है। जब वो कंट्रास्ट के रूप में आपको दिख रहा था कि सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव क्या दिखाना चाहता है कि आप ये चाहते हो आपकी लाइफ में कि ये सब कुछ हो। किसी मतलब जो पर्सन है, जैसे हमारी फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो बहुत नेगेटिव है, या फिर उनसे सही से मेरी बातचीत नहीं होती है, या फिर उनकी तरफ से कंट्रास्ट आते रहते कि कुछ भी बोलना या कुछ भी कह देना। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत है? वो कंट्रास्ट आपको क्या दे रहा है? वो कह रहा है कि आप सेल्फ लव करो, आप अपने आप को लव करो। जब आपको सब लव करने लगेंगे, तो यहाँ पर वो सेल्फ लव की आपको अहमियत बता रहा है। तो ये कंट्रास्ट आपके लिए हमेशा अच्छे होते हैं। अब इस कंट्रास्ट को दूर करने के लिए आपको करना क्या होगा? इब्राहिम कहती है कि आपको एक लिस्ट बनानी होगी कि आपकी लाइफ में क्या क्या कंट्रास्ट आ रहे हैं। आप इस 30 डेज़ के अंदर जितने भी कंट्रास्ट देखते जा रहे हो, आप उसको उसी दिन लिखो, और उसके लिए उसको पॉजिटिव में चेंज करो। कि अच्छा, जैसे कि आज मेरे पास इनफ मनी नहीं है, तो उसको लिखो कि आई एम अ रिच, आई एम अ वेल्दी, उस साइड में। और इस साइड वाली को पहले लिख लो, उसको समझ लो अच्छे से, और फिर उसको फाड़ के फेंक देना। और जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो मेन डिज़ायर है, वो सामने निकल के आ गई है कि अब आपको क्या करना है। अगर आप कह रहे हो कि मेरी लाइफ में कंट्रास्ट आ रहे हैं, मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, तो आपको कहाँ शिफ्ट होना है? पहले यहाँ लिख लो एक लाइन में कि मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ और ज़्यादातर नेगेटिव जोन में जा रही हूँ। तो आप इधर लिखो कि मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, और मैं बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हूँ। आपको ये लिखना है। नेगेटिव वाले को फाड़ के फेंक देना है, पॉजिटिव वाले को ऐसे ही रखना है। तो 30 डेज तक आपको यही चीज़ करनी है। जिस दिन भी, जिस टाइम भी आपको कंट्रास्ट आया, आपने उसके बारे में लिखा, नेगेटिविटी को लिखा, जो कंट्रास्ट आया उसको पॉजिटिव में चेंज किया, और फिर नेगेटिव वाले को फाड़ के फेंक दिया और पॉजिटिव वाले को एज इट इज़ रखा। ठीक है? आप ये वर्क करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो कंट्रास्ट है, आपकी जो नेगेटिविटी है, वो समाप्त होने लगेगी, क्योंकि कंट्रास्ट ही क्रिएशन है। इब्राहिम ये कहती है कि जो कंट्रास्ट है ना, वो आपकी लाइफ का क्रिएशन है, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में कंट्रास्ट आएगा नहीं, आप उसके लिए जागरूक होंगे नहीं। ठीक है? कि अगर समवन पर्सन ने आपको ये बोला है कि तेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, तू फालतू बैठा रहता है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप तब तक उसे इतना ड्रास्टिक तरीके से लेंगे नहीं, आप उसे सोचेंगे नहीं कि अच्छा ऐसा भी कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। तो आपका फोकस उस चीज़ पर जाएगा, आप उस चीज़ पर ध्यान देने लगोगे, आप उस पर वर्क करने लगोगे। तो ये है मेन थिंग कि भैया कंट्रास्ट समझ लो कि बहुत अच्छे हैं। उस कंट्रास्ट को कभी नेगेटिव मत समझो, उस कंट्रास्ट में से पॉजिटिविटी निकालो।
आपको जहाँ तक समझ में आ रही है उसको देखो और उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढो और उसको लिखो कि क्या कहना चाहता है ये कंट्रास्ट मुझसे, एंड योर लाइफ इज चेंजेस। थैंक यू वेरी मच।